हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो महत्वपूर्ण है। कभी हमारे हिसाब से हमें लगा था कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हमने इनकी एक नोट्स बनाई थी, तो वो आपके सामने हम आज लेकर के आए हैं। तो उनमें हम देखेंगे प्रश्न। तो एग्जाम से पहले आपको इन प्रश्नों को भी एक बार देखना है, शायद इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएं जो आपसे ना बनते हों और वो आप यहाँ पर देख करके उनको तैयार कर लो। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, फायर नेक्स्ट टाइम तेल माध्यम में किसने चित्रित किया है। तो फायर नेक्स्ट टाइम तेल माध्यम में किसने चित्रित किया है प्रश्न है, तो हमें लगाना है विवान सुंदरम। विवान सुंदरम ने तेल माध्यम में फायर नेक्स्ट टाइम नामक चित्र चित्रित किया है। आए माचू पिच्चू, माचू पिच्चू चित्र श्रृंखला किसने बनाई है। तो माचू पिच्चू चित्र श्रृंखला भी विवान सुंदरम के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल फ्लावर्स फॉर यू टू किसने बनाया है। ऑल फ्लावर्स फॉर यू टू ये जो चित्र है ये गोगी सरोजपाल के द्वारा बनाया गया है, तो इसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पिपरहवा स्तूप का उत्खनन कार्य किसने करवाया था। पिपरहवा स्तूप का उत्खनन कार्य जो है वो WC पेपे के द्वारा करवाया गया था। किसने कहा था आगरा व फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। तो राल्फ फिच ने यह बात कही थी कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भाजा चैत्य का निर्माण किसने करवाया था। मौर्यकालीन है, शुंगकालीन है, सातवाहन कालीन है। तो ध्यान रखना, भाजा चैत्य का जो निर्माण है वो सातवाहन काल में हुआ था। धमेख स्तूप की ऊंचाई कितनी है। धमेख स्तूप की ऊंचाई 154 फुट है। राजस्थानी चित्र शैली का आरंभ कब से माना जाता है। तो यहाँ 15वीं शताब्दी दिया हुआ है, इसको हम कर लेंगे 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी से माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रूपमती का महल किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो रूपमती का जो महल है वो मालवा शैली के अंतर्गत बनाया गया है, तो हम कहेंगे रूपमती का महल जो है मालवा शैली का प्रतिनिधित्व करता है। काक संदेश किस शैली में चित्रित है। काग संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काक संदेश जो है ये कांगड़ा शैली में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेषता है। सिंपल सा है, गढ़वाल शैली की विशेषता है। काली राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो काली राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। शिवी जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो शिवी महाशिव की स्तुति में शंख चंपा से मंगाया जाता था, वो हमने ट्रिक बताई थी। तो शिवी जातक गुफा संख्या 1 में ही है, और अगर एक ऑप्शन में ना हो तो फिर 17, क्योंकि सारी जातक कथाएं 17 में है। बुद्ध का जन्म अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो बुद्ध का जन्म अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है, वो भी ट्रिक से हमने बताया था। सुजाता की खीर चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। देखो, बुद्ध के जीवन से संबंधित अगर कोई घटना होगी तो गुफा संख्या 16 में। तो सुजाता ने खीर खिलाई थी, सुजाता की खीर उन्होंने खाई थी, तो गुफा संख्या 16। बुद्ध द्वारा मनुष्य की 4 अवस्थाएं देखने का चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो गुफा संख्या 16 होगा। छदंत जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। छदंत जातक गुफा संख्या 10 में चित्रित है, और 10 ऑप्शन में ना हो तो सारी जातक कथाएं 17 में है। माता पुत्र का चित्र, इसी को हमने कहा था, चाहे भिक्षुक बुद्ध हो, चाहे माता पुत्र हो, और चाहे राहुल समर्पण कहें, वो एक ही चित्र है, और वो गुफा संख्या 17 में है। सातवाहन काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता की किस गुफा में देखने को मिलते हैं। तो सातवाहन काल के जो चित्र हैं वो गुफा संख्या 9 में देखने को मिलते हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है। अब 10 × 6 × 6 हम पढ़ते चले आ रहे हैं।
लेकिन अगर इस तरीके से मीटर में पूछ ले तो फंस जाएंगे। तो ध्यान रखना 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रों में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने में प्रयोग किया जाता है? तो चित्रों में जो गहरा रंग होता है वो घनत्व दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। 1605 में रागमाला का चित्रण राजस्थान की किस उपशैली में हुआ? 1605 वाली मेवाड़ में, ठीक है। राजा रविवर्मा ने के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ देखने को मिलता है? तो राजा रविवर्मा के चित्रों का जो बड़ा संग्रह है वो हमें सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में देखने को मिलता है। अमृता शेरगिल के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ देखने को मिलता है? अमृता शेरगिल के चित्रों का जो बड़ा संग्रह है वो हमें राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका, जिसको हम नगमा भी कहते हैं, वहां देखने को मिलता है। विभक्त व्यक्तित्व किस कलाकार की कृति है? विभक्त व्यक्तित्व अगर आए तो ध्यान रखना तैयब मेहता के द्वारा ये बनाई गई थी। तो विभक्त व्यक्तित्व किसकी है? तैयब मेहता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक स्क्वायर किसका चित्र है? ब्लैक स्क्वायर काजिमर मालवेज का है। द कोलोना अल्टरपीट्स ये राफेल के द्वारा बनाया गया है। यौवन किस कलाकार की कृति है? यौवन रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया है। सावरी किस कलाकार की कृति, सवारी पूछा, सावरी नहीं, सवारी जो है ये आरा की कृति है। द टोटम विकास भट्टाचार्य के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेल यातना विंसेंट वान गॉग के द्वारा बनाया गया था। अब आया सावरी। देखो एक सवारी चित्र है, एक सावरी है। सावरी चित्र बद्रीनाथ आर्य ने बनाया है और बद्रीनाथ आर्य वॉश शैली के कलाकार माने जाते हैं। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? जनसाधारण से संबंधित चित्रों को जेनर चित्र कहा जाता है। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तैल रंगों को मोम के साथ मिक्स करके लगाना एनाकोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंद मिश्रित रंगों को कहा जाता है? तो गोंद मिश्रित रंगों को ग्वास रंग कहते हैं। जिन रंगों में हम गोंद मिक्स करके लगाते हैं उन्हें हम ग्वास रंग कहते हैं। और ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया। ग्वास रंगों की जो प्रकृति होती है वो अपारदर्शी होती है। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? जब हम एक ही कोट में पूरा चित्र पूरा कर देते हैं तो उसे आला प्राइम कहते हैं। चिरास्कुरो क्या है? चिरास्कुरो छाया प्रकाश की तकनीकी है। लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा में हमें साफ साफ दिखाई देती है। चिरास्कुरो प्रभाव के लिए किसे जाना जाता है? चिरास्कुरो प्रभाव के लिए लियोनार्डो दा विंसी को जाना जाता है। रंगों की एक परत सूख जाने पर पारदर्शी रंग की दूसरी परत लगाना कहलाता है। तो उसे हम ग्लेजिंग कहते हैं, जिसमें चित्रों में चमक बढ़ती है। ठीक है, पारदर्शी परत ग्लेजिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैल रंग का आविष्कार किसने किया है? तो तैल रंगों का जो आविष्कार है वो जॉन वान आइक बंधुओं ने किया है। जल रंग का आविष्कार किसने किया? जल रंग का आविष्कार पाल सैंड बाई के द्वारा किया गया है। इम्पेस्टो का आविष्कार किसने किया है? इम्पेस्टो का आविष्कार जो है ब्रेट बॉय द्वारा किया गया है। कोलाज चित्रण का आविष्कार किसने किया है? कोलाज चित्रण का आविष्कार पिकासो के द्वारा किया गया है। ठीक है। कैंची का आविष्कार किसने किया है? कैंची का आविष्कार लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा किया गया है। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया है? फ्रोताज पद्धति का आविष्कार मैक अर्नेस्ट के द्वारा किया गया है। फ्रोताज पद्धति है क्या? कलर को कागज या कपड़े से रब करना फ्रोताज पद्धति कहलाता है। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? तो टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से जब हम कलर को स्प्रे करते हैं उसे स्पैटरिंग कहते हैं। डॉट डॉट रख कर छाया प्रकाश निकालना कहलाता है, इसे स्टिपलिंग कहते हैं, इसे बिंदु वर्तना कहते हैं। ठीक है, या इसे बिंदु पर्दाज भी कहते हैं। एक्रेलिक चित्रण का आरंभ किसके द्वारा किया गया? एक्रेलिक चित्रण का जो आरंभ है वो लैटिन ग्रुप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आज का जो प्रश्न है वो यहीं तक रहा। आपको बताना है कि जो ये प्रश्न हैं इन प्रश्नों में
आपको आपकी तैयारी के लिए मदद मिल रही है, तो ऐसे प्रश्न हम आपको और भी लेकर के आएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे प्रश्न में आपकी मदद होगी, तो इन प्रश्नों को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।